हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में या 12th में हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 की बेस्ट ट्रिक, आज हम आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की सबसे बढ़िया ट्रिक लेके आए हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अब देखिए दोस्तों, सितंबर आ गया है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि भाई सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाएं। हम आपको बताएंगे कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्होंने भाई किताब खोल के ही नहीं देखी है, तो उन्होंने पढ़ा क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, मुझे पता है। तो आप ना अभी भी मौका है, ठीक है, अभी भी मौका है कि आप सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आखिरी मौका है। अगर आप अब भी पढ़ाई शुरू कर दोगे तो आप इस मौके का अगर फ़ायदा उठा लोगे ना, तो आप सितंबर से पढ़कर, ठीक है, 90% मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लेके आना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब सितंबर आ गया है, ठीक है, अब हम अगर पढ़ाई करें तो क्या करें, कैसे करें, ठीक है, आज हम वही आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सितंबर से लेकर फरवरी तक की बात करें, ठीक है, अब की हमारे ना फरवरी में पेपर होने वाले हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए दोस्तों, सितंबर से फरवरी तक के अगर हम महीने को काउंट करें तो हमारे 6 महीने हैं, टोटल 6 महीने हैं, ठीक है। अगर हम दिन की बात करें तो हमारे पास ना टोटल 180 दिन है, ठीक है। 180 दिन में हमें जो कुछ करना है सब काम हमें 180 दिन में करना है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम क्या करें, क्या हम हमेशा बुक लेके ही पढ़ते रहें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बुक लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पूरे दिन बुक लेके बैठ के पढ़ते रहोगे तो आपको भाई माइंड में कुछ नहीं फंसेगा। आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमेशा बुक लेके नहीं पढ़ते रहना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको खेलना भी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको ना एक दिन में 24 घंटे मिलेंगे, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है और आपको खेलना भी है, घूमना भी, और आपको छोटा मोटा काम भी कर लेना है, ठीक है। 24 घंटे में ये आपको सभी काम करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करें, तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आपको ना हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको ना स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, वो ना हार्ड वर्क करते रहते हैं, पूरे दिन किताब या कॉपी ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आप अगर 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ते रहोगे तो देखिए दोस्तों, आप ना 60 से 65% ही मार्क्स लेके आओगे। ये दोस्तों रियलिटी है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65% या 70% मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। अगर आप उसी के साथ साथ अगर आप ना स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दोगे ना, तो आप 3 से 4 घंटे पढ़कर ही 80 से 85% मार्क्स लेके आ सकते हो दोस्तों। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है और उसके साथ अपना स्मार्ट वर्क करोगे, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें, अगर ये दोनों काम करने स्टार्ट कर दिए ना, अगर आपका सपना है कि मैं 90% मार्क्स लेके आऊँगा, तो आप 100% 90% मार्क्स लेके आओगे दोस्तों, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। अब चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मन में एक सवाल आता है कि भाई टॉपर कैसे बनते हैं, ठीक है, टॉपर कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, देखिए दोस्तों, जो टॉपर होते हैं, टॉपर के पास जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें हमारे पास भी होती हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, हमारे पास भी सेम बुक होती हैं और टॉपर के पास भी सेम बुक होती हैं, ठीक है ना, और हमारे पास भी सेम कॉपी होती हैं और टॉपर के पास भी सेम कॉपी होती हैं। टॉपर भी सेम टीचर से पढ़ते हैं, हम भी सेम टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो हमारा पेपर होता है, टॉपर के पास भी सेम पेपर होगा और हमारे पास भी सेम पेपर होगा, ठीक है। जब वो टॉपर बन सकता है तो आप भी टॉपर बन सकते हो मेरे भाई। अगर आप भी मेहनत करोगे, अगर आप भी लगन के साथ पढ़ोगे ना, तो आप भी भाई टॉपर बन सकते हो मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका भी सपना है 90% लाने का, तो भाई आप भी 90% ला सकते हो और भाई आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे टॉपर बनोगे, कि आप ना कैसे पढ़ाई करोगे। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप ना क्या करो, सबसे पहले सिलेबस को आपको पता होना चाहिए, सिलेबस को जान लो, ठीक है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ पता होना चाहिए कि आपके हर विषय में कितने कितने चैप्टर हैं,
जैसे कि आपके मैथ में कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं मैथ में, साइंस में कितने चैप्टर हैं, सोशल साइंस में कितने चैप्टर हैं, या हिंदी में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर भाई कितने मार्क्स का है। ऐसे कोई चैप्टर है वो ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं करना है कि जो कम मार्क्स का चैप्टर है उससे आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो उससे भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपका टाइम बर्बाद जाएगा और आपकी पढ़ाई भी बर्बाद जाएगी, ठीक है, और आपका अच्छा मार्क्स भी नहीं आएगा। तो आपको ये सारी चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपनी पढ़ाई को ना और बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना पढ़ाई पूरी तैयारी के साथ करनी है। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी तैयारी के साथ करोगे तो आप भी भाई टॉपर बन सकते हो मेरे भाई। स्टूडेंट की और क्या कमज़ोरी होती है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट होता है वो हर सब्जेक्ट में तो माहिर नहीं होता है, ठीक है। किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर हो, आप ना मैथ में वीक हो और साइंस में वीक हो, ठीक है। आपके ऐसे दो सब्जेक्ट हैं मैथ और साइंस जिसमें आप ना कमज़ोर हो, वीक हो, ठीक है, आपको कम आता है, ठीक है। और आपकी हिंदी और एसएसटी आपकी ना बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना आता है, ठीक है। हर स्टूडेंट होता है किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक होता है और किसी न किसी सब्जेक्ट में वो बहुत आगे होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका मैथ और साइंस वीक है और आप इसी के साथ साथ आपकी ना हिंदी और एसएसटी बहुत अच्छी तरह से आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपकी सब्जेक्ट है ना उनको आपको ना बराबर टाइम देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जिसमें आप कमज़ोर हो उसमें आप कैसे माहिर बनोगे, उसको आप कैसे सुधारोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना हिंदी को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिंदी को क्या करना है, हिंदी आपको अच्छी खासी है, ठीक है, तो हिंदी में क्या करना है, हिंदी को आपको ना 20 मिनट कम पढ़ना है, ठीक है। हिंदी को 20 मिनट कम पढ़ना है और ये वाले 20 मिनट है ना, ये वाले 20 मिनट आप ना मैथ को दे दो। जब आप मैथ को दे दोगे ना और हर रोज़ अगर मैथ को देगो तो आपका ना मैथ में थोड़ा थोड़ा करके सुधार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अपना मैथ में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने लगोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी को भाई 20 मिनट कम पढ़ना है और ये 20 मिनट है ना आपको मैथ को दे देना। ऐसे आपको क्या करना, एसएसटी को 20 मिनट कम पढ़ना है, ठीक है, और ये 20 मिनट है ना ये आपको ना साइंस में दे देना है। जब आप साइंस और मैथ को 20-20 मिनट ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका क्या है, तो आपका मैथ और साइंस बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप मैथ और साइंस में आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। और आप ना ये प्रक्रिया अगर ना रेगुलर करोगे, ठीक है, रेगुलर स्टडी करते रहोगे, ठीक है, रेगुलर जब पढ़ाई करोगे ना तो आपकी मैथ और साइंस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी मैथ और साइंस कमज़ोर है, ठीक है। तो मैथ और साइंस में भी आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी काम को करने के लिए ना हमारी मंजिल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट गोल करना है, ठीक है। आपका गोल क्या है, 80% लाना चाहते हैं, 85% लाना चाहते हैं, 90% लाना चाहते हैं, या फिर आप ना 95% लाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना अपना गोल सेट करना है, ठीक है। 90% लाना चाहते हैं तो 90% की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो आपको ना 95% की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए ना आपको ना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के रखना है, ठीक है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप रोज़ फॉलो कर सकें, ठीक है। आप ना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप रोज़ फॉलो कर सकें, ठीक है। और ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप ना सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकें, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है टाइम टेबल जिसमें आपकी हिंदी छूट गई, कहीं आपकी मैथ छूट गई, तो आपको ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप ना सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकें। बेशक आप कम कम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें लेकिन आप ना सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप ऐसा टाइम टेबल बना लेंगे, ठीक है, तो आप ना धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम तक आप अगर इसी तरह से पढ़ाई करेंगे ना तो एग्ज़ाम में आप एक अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। अब चलिए दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, ठीक है। अगर आप ना ये समझ लिए ना तो आपका फिर बल्ले ही बल्ले है, ठीक है, आपकी फिर मौज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। कोई आप बहकामे में मत रहना कि आप इस बुक को पढ़ो या इस बुक को पढ़ो, ठीक है। जो आपका बोर्ड है ना वो एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चन उठाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ना 3 साल के अगर प्रीवियस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपके फिर मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, उसके साथ साथ आप ना 3 साल की आपको ना पेपर भी लगा लेना है, ठीक है। और ऐसा आप ना सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है।
तो ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको ना सेल्फ स्टडी पर करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पढ़ के ना आपकी पढ़ाई ना बहुत आगे तक ले जाएगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको लगाना है, और उसी के साथ ही साथ ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप इस बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। जो कि 20 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, उसके साथ साथ आपको ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ करनी है, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, आप ना सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, ठीक है। नोट्स देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स, है ना। एग्जाम के टाइम नोट्स से पढ़कर आप ना अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो और आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के ना हर विषय के आपको ना नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे और आप ना इस तरह से अगर एग्जाम तक लगातार पढ़ाई करोगे ना, तो एग्जाम में आप एक अच्छा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। अगर आपने 90% का सपना देखा है ना, तो आप 90% मार्क्स 100% लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं अगर आपने उनको अगर फॉलो कर दिया तो आने वाले टाइम में भाई टॉपर आप ही बनोगे मेरे भाई। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियोज़ में। थैंक यू।